नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में एक ऐसा भेद खोलने जा रहे हैं जो वास्तव में आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा प्रभावशाली परिवर्तन लेकर आएगा। अगर आपने इस वीडियो का सार समझ लिया और आपने इसका अनुपालन कर लिया तो ना सिर्फ आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, अपितु आपके ऊपर प्रभु श्री हनुमान जी हम सभी के पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी की अति विशेष कृपा 100% होगी। और इसके साथ ही आज के वीडियो में बताया जाने वाला सार रूपी भेद हम सभी भक्तों पर जो भक्ति में रहते हुए माया का भ्रम फैला रहता है उसे भी पार करने में सहयोगी होगा। इसके लिए आज के इस खास वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अमूमन सारे मनुष्यों की एक खास आदत होती है, वह अपने जीवन के अंदर अपनी ही गलतियों की शुरुआत करके गलतियों को बढ़ावा देते हुए उन्हें निरंतर नज़रअंदाज करते हुए अंत में उन सारी गलतियों का एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। और जब उस पहाड़ का बोझ बहुत भारी लगने लगता है तो वही मनुष्य अपने आप को बड़े संकट में पाता है। ऐसे संकट के अंदर उसे दोबारा से प्रयत्न करने की हिम्मत नहीं मिलती, अतः वह केवल और केवल ईश्वर के भरोसे हो जाता है। और तभी तो मनुष्य ऐसी स्थिति में सीधा ईश्वर के सामने चला जाता है, चाहे वह अपने घर के मंदिर में हो या बाहर कहीं बड़े धाम में हो। और जिन मनुष्यों को सशरीर रहते हुए अलौकिक गुरु का साथ मिलता है तो ऐसे भक्त लोग तो उस संकट की घड़ी में दौड़े चले जाते हैं अपने गुरु के पास में। और इन सारी परिस्थितियों में वही मनुष्य ईश्वर से कहता है कि प्रभु, ऐसा अटक गया हूँ, बाहर निकलने का रास्ता बताइए। ईश्वर का मार्गदर्शन होता है, गुरु का आशीर्वाद होता है, जिसके कारण उस मनुष्य के दिन फिर से फिर जाते हैं, उसके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं और सब कुछ उसे लगता है कि अब मेरे जीवन का बिल्कुल ठीक तरह से पटरी पर आने लगा है। और तत्पश्चात कालांतर में जब उस मनुष्य का सब कुछ ठीक हो जाता है तो उसे याद आता है कि यह तो मेरे ईश्वर, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, उन्हीं की दृष्टि से हुआ है। अतः वह अपने गुरु, अपने ईश्वर को कृतज्ञता जाहिर करने हेतु या तो बड़ी मात्रा में भोजन प्रसाद भंडारा करवा देता है या फिर अपने उन गुरु, अपने उन ईश्वर के धाम में जाकर उन्हें एक बड़ी धनराशि भेंट कर देता है। और अगर ऐसी स्थिति में उनसे कोई पूछ ले कि क्या बात है, इतना कुछ कर दिया, तो वह यही कहता है कि मेरे ईश्वर, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, उन्हीं के कारण मेरा इतना बड़ा काम बन गया, इसीलिए मैंने ये प्रसाद भेंट किया है। दोस्तों, अभी तक जो कुछ हमने आप सबको बताया यह अमूमन अधिकांश मनुष्यों के भीतर देखने को मिलता है। आपने अपने आसपास में यह बहुत बार होते देखा होगा और स्वयं के जीवन के अंदर भी यही गतिविधि कई बार होते हुए देखी होगी। लेकिन हम सब माया के अधीन होने के कारण इसे भक्ति की ही सुलभता मान लेते हैं और ऐसा मानकर बैठे होते हैं कि जो कुछ हमने किया वो सब हमारे गुरु, हमारे ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। परंतु दोस्तों, महाराज जी के अनुसार इसे ईश्वर और गुरु कभी स्वीकार नहीं करते। जी हाँ, आपके द्वारा करी गई कई गलतियों के परिणाम स्वरूप आपने जिस मुसीबत को खड़ा किया होता है, उस मुसीबत के समय में आपको आपके गुरु, आपके ईश्वर की जब याद आती है और आप उनका आशीर्वाद पाकर फिर से उससे बाहर निकल जाते हैं, तो बदले में जब आप उन गुरु, उन ईश्वर को या तो कुछ धनराशि की भेंट देते हैं या फिर उनके नाम से कुछ भंडारा भोजन प्रसाद करते हैं, इसे ईश्वर और गुरु कभी भी नहीं स्वीकारते। यह महाराज जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ में कहा है। अब हो सकता है कि आपके मस्तिष्क में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाए, तो हम सब क्या अब तक जीवन में गलत कर रहे थे? और अगर गलत कर रहे थे तो वास्तव में इसकी सही दिशा क्या होनी चाहिए? इसे बहुत ही सरलता के साथ में समझने और ग्रहण करने के लिए आज हम आपको महाराज जी की एक ऐसी ही अनूठी घटना सुनाएंगे जिसमें बाबा ने स्वयं इस बात की पुष्टि करी है। और साथ ही आगे वीडियो में आपको बताएंगे इसका समाधान कि फिर हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें,
यहाँ पर हम आप सभी से एक निवेदन करेंगे। पिछले कई दिनों से हम आप सबसे महाराज जी के एक अनन्य वृद्ध भक्त के जीवन में आए हुए महासंकट के समय उनकी सहायता, उनका सहयोग करने के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों, उनके जीवन में महासंकट ने उन पर बहुत बड़ी चोट करी है और महाराज जी के ये अनन्य वृद्ध भक्त आप सभी हनुमान भक्तों की ओर आस भरी दृष्टि से देख रहे हैं। हमने उन्हें शुरू में वचन दिया था कि हमें महाराज जी हनुमान जी पर भी विश्वास है और हमारे वीडियो देखने वाले सारे हनुमान भक्तों पर भी गहरा विश्वास है। अतः दोस्तों, आगे बढ़कर अपना दिल बड़ा रखकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन महाराज जी के वृद्ध भक्त की सहायता जरूर कर दीजिए। इसके लिए हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे रहे हैं। आगे बढ़कर दिल खोलकर उनकी मदद ज़रूर करिए। आइए अब लौटते हम अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं बाबा की वह बहुत ही अनूठी घटना। दोस्तों, ये घटना सन 1960 के आसपास की है। उस समय महाराज जी श्री कैंची धाम में विराजमान थे। एक दिन एक सेठ बाबा के पास में आया। वह जो सेठ महाराज जी से मिलने आए थे, उन सेठ जी का सोने के सट्टे का व्यवसाय था, जिसका मतलब है कि वह प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में सोने के भाव की सट्टेबाजी किया करते थे। मार्केट में भाव ऊपर जाएगा तो पैसा लगाते थे और मार्केट में भाव गिरता है तो उसे बेच देते थे और इसी प्रणाली को आज के समय में शेयर मार्केट भी कहा जाता है। जब वह सेठ कैंची धाम में आए थे, खाली हाथ आए थे, महाराज जी से मिले, बाबा के चरण दबाए और नज़दीकी तख्त के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में जब भक्त लोग इधर उधर हुए तो महाराज जी सेठ जी की ओर झुके और उनसे बोले कि आने वाले समय में सोने का भाव गिरने वाला है। चूँकि वह सेठ जी सोने की सट्टेबाजी और बाजार में माहिर थे, अतः उनकी गणना और उनकी दूरगामी दृष्टि के हिसाब से उन्होंने महाराज जी से कहा कि नहीं बाबा, सोने का भाव तो अभी किसी भी हाल में नहीं गिरेगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, देख लेना, सोने का भाव पक्का गिरेगा। सेठ जी महाराज जी की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। दोस्तों, एक तरफ ये सेठ जी बाबा जी के भक्त भी थे। अतः जब महाराज जी ने पाया कि उनका भक्त उनकी सलाह को ग्रहण नहीं कर रहा है, तब महाराज जी ने वास्तव में उन सेठ जी को कई ऐसे उचित कारण बताए जिन कारणों के कारण आने वाले समय में बहुत जल्दी ही सोने के भाव बुरी तरह से गिरेंगे। इस बात की पुष्टि हो जाने पर वह सेठ अब महाराज जी की बात को मान गया। उन्होंने अब तक जो थोड़ा बहुत लाभ कमाया था, उसी लाभ को निकाल कर अपना सारा सोना बेच दिया और जो ही उन्होंने सोना बेचा, उसके अगले दिन ही सोने का भाव गिरना शुरू हो गया और उसके बाद में एक सप्ताह के भीतर भीतर सोने का भाव इतना गिरा कि अगर सेठ जी ने उस दिन महाराज जी की बात नहीं मानी होती तो वे अपने जीवन में बुरी तरह से बर्बाद हो जाते। दोस्तों, ये सेठ जी अपने इतने बड़े नुकसान से बचने का सारा श्रेय महाराज जी की भविष्यवाणी को देते हुए आश्रम गए और वहाँ पर बाबा को 2000 रुपये की भेंट चढ़ाने लगे। महाराज जी ने उसे बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। वह सेठ जी ने आगे बढ़कर जिद करते हुए कहा कि अरे बाबा, रख लो, आपने मेरा इतना फ़ायदा कराया है, ये 2000 रुपये तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, 1960 के समय की बात है और उस समय के 2000 आज के समय के लाखों के बराबर होते थे और इतने रुपए अगर किसी आश्रम में एक साथ में दान में मिलते हैं तो अमूमन सारे आश्रमों में रख लिए जाते हैं। लेकिन महाराज जी ने उन सेठ जी से वह 2000 रुपये लेने से साफ मना कर दिया। वह सेठ बाबा जी से काफ़ी अनुनय विनय करता रहा, लेकिन बाबा जी बिल्कुल तैयार नहीं हुए। अंत में दोस्तों, वह सेठ अपना सा मुँह लेकर वापस अपने घर को लौट गया। उसके जाने के बाद में वहीं नज़दीक एक भक्त जो वहाँ पर बैठा था, वह खड़ा होकर महाराज जी के पास में आया और उसने हाथ जोड़कर बाबा से कहा कि महाराज जी, यदि आपने वह 2000 रुपये ले लिए होते तो हमारे आश्रम में वह कितना काम आते। जब भी कुछ वस्तुओं की कोई कमी होती तो तुरंत ही उसकी इन 2000 रुपये से पूर्ति हो सकती थी। दोस्तों, तब महाराज जी ने उस भक्त की ओर देखा, मुस्कुराए और केवल एक ही बात कही। बाबा ने कहा कि वह सेठ हमें उन रुपयों से खरीदने आया था और हम इस संसार में कभी नहीं बिकते। उस भक्त को महाराज जी की ये बात सुनते ही एक ही क्षण के अंदर माया का पूरा खेल और माया का भेद
दोनों ही समझ में आ गए। दोस्तों, जब किसी भक्त का कोई काम उसके गुरु, उसके ईश्वर के द्वारा, उनके मार्गदर्शन के द्वारा, उनके आशीर्वाद से बन जाता है, सफलता मिल जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, उसके बाद में वह अगर उसमें से थोड़ा-सा निकाल कर उन्हीं गुरु, उन्हीं ईश्वर को वापस देने जाता है, तो इसे कहते हैं अपने गुरु, अपने ईश्वर के आशीर्वाद की कीमत लगाना। क्योंकि मान लीजिए उदाहरण के लिए कहीं पर आपका 1 लाख रुपए का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा हो, उस समय आपको महाराज जी उचित मार्गदर्शन दिखा दें और उनके आशीर्वाद से आप उस 1 लाख रुपए के नुकसान से बच जाते हो, तो आप क्या करोगे? उसी में से 1-2 हज़ार रुपए लेकर बाबा को चढ़ाने जाओगे। तो आप भूल जाओगे कि वह जो 1 लाख रुपया आपके पास में बचा है, वह वास्तव में बचा नहीं, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में उस गलती के बदले में आया है, जिस गलती को आपने कर लिया होता और आप ही के द्वारा उस 1 लाख रुपए का नुकसान हो चुका होता। तो जो सारा का सारा उन्हीं का आया हुआ है, उसमें से मामूली सा कण भर का वापस आप लेकर उनकी कृतज्ञता ज़ाहिर करने के लिए, उनकी कीमत बताने के लिए उन्हें भेंट करने पहुंच जाते हैं। ऐसी भेंट को कभी भी ईश्वर गुरु स्वीकार नहीं करते। अब हो सकता है कि आपके मन में वही प्रश्न फिर से खड़ा हो कि तो फिर हमें अपने जीवन में कौन-सा मार्ग अपनाना चाहिए? सही दिशा इसकी क्या है? इसी प्रश्न को उस समय उस भक्त ने महाराज जी से भी पूछा था। तब बाबा ने कहा कि जब किसी मनुष्य का सब कुछ ठीक हो जाए और वह दोबारा अपने प्रयत्नों से फिर से कुछ अर्जित करे, फिर से कुछ अपने जीवन में खड़ा करे, सब कुछ सही रास्ते पर चलता हो, तो उसकी खून पसीने की जो मेहनत होती है, कमाई होती है, उसमें से अगर वह खुशहाली के उन दिनों में ईश्वर के लिए कुछ करता है, तो वह ईश्वर गुरु सहर्ष स्वीकार करते हैं। परंतु आपके जीवन में खड्डे में गिर जाने पर आपको बाहर निकालने के बदले में अगर आप उन्हें कोई भेंट चढ़ाते हैं, कोई प्रसाद भंडारा करते हैं, इस तरह की लगाई जाने वाली कीमत को कभी भी ईश्वर और अलौकिक गुरु स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप महाराज जी का ये कथन और उनका मार्गदर्शन अवश्य ग्रहण कर पाए होंगे और अपने जीवन में जो कुछ कहीं गलतियां हुई है, उन्हें स्वयं स्वीकारते हुए आने वाले समय में कभी दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे ज़रूर लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी तक महाराज जी का उचित मार्गदर्शन अवश्य पहुंच सके। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।